हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के एक ऐसे काल के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे काल के विषय में चर्चा करेंगे जो चार कवियों को एक साथ लेकर चलने वाला, जिसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी युग के नाम से जानते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि छायावादी युग से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इन सभी परीक्षाओं में, एलटी ग्रेड, इन सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने भरसक प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को इसमें समाहित कर दिया जाए जो कि छायावाद से संबंधित हैं। यानी जितनी मेन बातें हैं, जितनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो के अंतर्गत रखने का पूरा प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं छायावादी युग। यानी छायावादी युग का समय क्या है, इसको किसने क्या नाम दिया है, इसकी प्रथम रचना कौन सी है और इसके जो कवि चतुष्टय में आते हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें ये जान लेना जरूरी है कि यह छायावाद है क्या। छायावाद है क्या, इसके विषय में हमको जान लेना जरूरी है। देखिए, ये काल जो है एक प्रकार से अगर हम कहें तो हिंदी साहित्य में दो काल ऐसे आते हैं जो किसी अन्य इतिहास में नहीं मिल सकते हैं। एक है रीतिकाल और दूसरा है छायावादी युग। ये दो युग, ये दो काल अन्य किसी इतिहास में आपको मिलने वाले नहीं है। अब यहाँ पर जैसे स्वच्छंदतावाद युग, देखिए इसका जो समय हमने यहाँ पर नोट किया है, क्योंकि दो तरीके से ये समय मिलता है। एक तो है स्वच्छंदतावाद युग जो 1920 से 1938 माना जाता है। एक है 1918 से 1936 जो छायावादी युग के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ स्वच्छंदतावाद युग जो है, छायावादी युग जो है, ये सबसे पहले इसे हम छायावाद का नाम देते हैं। और यहाँ पर मुकुटधर पांडे, देखिए बहुत शार्ट में समझना है, बहुत डिटेल पे नहीं जाना है। मुकुटधर पांडे, जिनका नाम आप लोग सुनते हैं, मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया। अगर ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले लेखक कौन है, तो वो है मुकुटधर पांडे। यानी मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किया है। कुछ लोगों ने इसे स्वच्छंदतावाद कहा है, कुछ लोगों ने छायावाद कहा है। जब हम काव्य रचनाएं देखते हैं तो काव्य रचनाओं में आता है छायावाद, और जब गद्य रचनाएं उसी समय की होती हैं तो वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, वो सभी आती हैं स्वच्छंदतावाद युग के अंतर्गत। यानी काव्य रचनाओं को हम छायावाद में रखते हैं और गद्य रचनाओं को किसमें रखते हैं, स्वच्छंदतावाद में रखते हैं। तो मित्रों, बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक एक प्रश्न, एक एक बात आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए, अब रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है इस छायावाद को। यहां पर मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया, और ये हिंदी में जो छायावाद है ये मुकुटधर पांडे की एक रचना है, एक कृति है, एक लेख है, लिखा है हिंदी में छायावाद। अगर ये बात कही जाए कि हिंदी में छायावाद ये किसकी रचना है, तो हिंदी में छायावाद मुकुटधर पांडे की रचना है। और ये 4 चरणों में प्रकाशित हुई एक पत्रिका है। ये रचना 4 चरणों में प्रकाशित हुई एक पत्रिका है जिसका नाम है श्री शारदा।
श्री शारदा पत्रिका में यह लेख प्रकाशित हुआ है, जबलपुर से प्रकाशित हुआ है। समय है 1920 का, यानी 1920 में श्री शारदा नामक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित होता है जिसका नाम है हिंदी में छायावाद। तो जाहिर सी बात है कि मुकुटधर पांडे से पहले ही छायावाद शब्द का प्रयोग हो चुका था, लेकिन यहां पर बात आती है कि हम किसके मुंह से सुनते हैं? हम सुनते हैं मुकुटधर पांडे के मुंह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि छायावाद का सबसे पहला प्रयोग करने वाले कौन है? तो वो है मुकुटधर पांडे। अब बात आती है कि इस छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है कि यह रहस्यवाद है, फिर कहा नहीं ये प्रतिबिंबवाद है, वैचित्र्यवाद है, रहस्यवाद, प्रतिबिंबवाद, वैचित्र्यवाद, और इसी को यानी जिसको रहस्यवाद कहा उसी को प्रतीकवाद भी कहा। उसी को क्या कहा? प्रतीकवाद भी कहा। उसी को जो चित्र प्रतिबिंबवाद है उसको कहा चित्र भाषावाद। यानी हम प्रतिबिंबवाद को क्या कहते हैं? चित्र भाषावाद। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में ये नाम दिए। ठीक है, फिर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका नाम देते हैं अन्योक्ति पद्धति। क्या नाम देते हैं? अन्योक्ति पद्धति। यानी जो छायावाद है ये क्या है? ये है अन्योक्ति पद्धति। फिर नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है इस छायावाद के विषय में कि आध्यात्मिक छाया का भान। क्या कहा है? आध्यात्मिक छाया का भान। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है? आध्यात्मिक छाया का भान, इस छायावाद को। ठीक है, फिर डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के विषय में कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। क्या कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद क्या है? तो ये है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब अगर हम बात करें कि छायावाद की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में सबसे पहली रचना कौन सी आती है? यानी छायावाद कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ इसका अंत होता है? तो जो छायावाद है इसकी शुरुआत होती है उच्छ्वास से। कहाँ से शुरुआत होती है? उच्छ्वास से शुरुआत होती है। इसके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो उच्छ्वास से युगांत, यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उच्छ्वास से प्रारंभ होता है यह छायावाद, और छायावाद का जो अंत होता है युगांत। यह रचना, ये भी पंत की रचना है और ये 1936 की, यानी यहीं पर इस युग का अंत होता है। तो पंत ने एक लंबी सांस लेते हुए, उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? लंबी सांस लेना, उच्छ्वास, लंबी सांस लेना, यानी यहीं से प्रारंभ करते हैं और यहाँ युगांत के माध्यम से इस पूरे युग का अंत करते हैं। ठीक, तो उच्छ्वास से शुरू होती है और युगांत पे समाप्त होती है। अब देखिए इस युग के, यानी छायावादी युग के जो कवि चतुष्टय थे, सब लोग उनका जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र जो तैयारी करता है उनके नाम से अपरिचित नहीं है। जिसमें छायावादी युग के अंतर्गत जो 4 आधार स्तंभ बताए गए हैं उसमें महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, इनको हम कह सकते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से ये कवि चतुष्टय हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि झरना, अगर हम प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद की बात करें कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में प्रथम रचना कौन सी की है? तो जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में प्रथम रचना की है जिसका नाम क्या है? झरना। और झरना की रचना कब हुई है? इसकी रचना हुई है 1918 में। 1918 में। अगर हम प्रसाद की बात करें कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन सी है, तो इनकी प्रथम रचना है उर्वशी। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें कि इनकी प्रथम काव्य कृति कौन सी है? प्रथम
काव्य कृति। अगर प्रसाद की हम प्रथम काव्य कृति की बात करें तो इनकी प्रथम काव्य कृति है उर्वशी। इनकी प्रथम काव्य कृति कौन सी है? उर्वशी। और इसको कब लिखा गया है? 1909 में। ठीक है, तो ये जो है झरना, ये छायावाद की पहली रचना है, और जो उर्वशी है ये प्रसाद की पहली रचना है, पहली काव्य कृति है। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, अगर हम बात करें कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है, तो अंतिम काव्य कृति है, ये तो प्रथम हो गई, और इनकी अंतिम काव्य कृति है प्रसाद की कामायनी। अंतिम काव्य कृति कौन सी है? कामायनी है। और कामायनी के विषय में अगर हम बात करें तो कामायनी जो है छायावादी युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा, एक करुणा रहस्यवाद से भरा हुआ एक ऐसा महाकाव्य है जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसकी रचना की अगर हम बात करें तो इसकी रचना कब हुई है? इसकी रचना हुई है 1937 में। इसमें 3 पात्र मुख्य रूप से आते हैं। इसमें कितने पात्र आते हैं? मुख्य रूप से 3 पात्र आते हैं। एक है श्रद्धा, मनु, ईड़ा। और अगर हम यहां पर बात करें इस कामायनी के विषय में, तो कामायनी के विषय में इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और उन सभी सर्ग का वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो में बना करके डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पर प्रसाद ने 2 लेख लिखे हैं। इस छायावाद को स्पष्ट करने के लिए 2 लेख लिखे हैं इन्होंने, रहस्यवाद, यथार्थवाद, छायावाद। तो जो रहस्यवाद है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात का खंडन करने के लिए इन्होंने यथार्थवाद और छायावाद लिखा है। अब यथार्थवाद को इन्होंने दुखवादी माना है। प्रसाद ने यथार्थवाद को क्या माना है कि ये दुखवादी है, और छायावाद को क्या माना कि ये आनंदवादी है। छायावाद को क्या माना? ये आनंदवादी। अब अगर ये कहीं भी प्रश्न बन करके आता है कि छायावाद को आनंदवाद किसने माना या यथार्थवाद को दुखवाद किसने माना, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए आप कि इसको किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। ठीक है, ये इनके 2 लेख हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने यथार्थवाद को ही द्वैतवादी और छायावाद को अद्वैतवादी भी माना है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही होगी। इसलिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ है, ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ जो भी इस छायावाद से छूटा हुआ उसके साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।